उस उपयोग में तीक्ष्णता आती है, धार लगती है। अच्छा, मान लो अपन ने इतना सब जान लिया, फिर अब क्या, और क्या करें, क्या करें, क्या? तो तुम इसको भी जानो ना। अपना उपयोग, देखो, उपयोग की दो ही दशाएं हैं। ये बिल्कुल सख्त बात है, कठोर बात है ये, कि या तो अपना उपयोग आगम में लगे। अपन तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, छदमस्त है, और अपनी औकात ही क्या है इस समय। कोई त्यागी व्यागी भी अपन नहीं है, ठीक है। त्यागी तो वास्तव में ज्ञानी ही होते हैं। अब हम मान लो वो त्याग भी करें और त्याग में अपना उपयोग लगाएं, वो भी कोई मतलब का नहीं है। और जितना करने योग्य, त्याग करने योग्य है, वो तो है ही अपने। अभक्ष्य का सेवन नहीं करना, अनुपसेव्य का सेवन नहीं करना। अनुपसेव्य माने ये तंबाकू गुटखा वगैरह, ये सब मुमुक्षु सेवन नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो क्या है, मैंने अभी एक दिन इसको बताया था, नरेश को। मैंने, बेटा इसको छोड़ दे, तू खाएगा तो तेरा बेटा कल तू कर देगा। नहीं, जो हम करेंगे हमारे संतान में वो गुण जाएगा। फिर हम किस मुंह से उसे रोकेंगे, भैया ये नुकसानदायक है इसमें, है? अपन सोचते ही नहीं है इस बात को कि कम से कम मैं ये नहीं करूंगा तो इस संतान में तो ये नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है। तो ये तो अपने सब त्याग है ही, ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या त्याग करें साहब? और इसके अलावा जो भी त्याग करते हैं ना, वो कोई त्याग में नहीं कहा जाता है, ये तो जबरदस्ती उलझना है उनमें। तो उपयोग की दो दशाएं क्या, या तो ये नियम से पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त होगा, अपने को मालूम नहीं पड़ता है। आप बैठे हो आराम से, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम टीवी भी नहीं देख रहे, तो अभी हमारे पंचेंद्रिय के विषय में उपयोग चल रहा है कि चल रहा है, अगर हमारे इसका तत्व का वो चल ही रहा। कुछ चलेगा ही क्या, कहाँ जाएगा, कहाँ उपयोग? तो या तो उधर जाएगा, या फिर आगम का अवलंबन कर ले भैया, इसमें उपयोग को लगा रहे। और यही मैंने सुबह कहा था ना, समय सागर जी महाराज का कल वो व्याख्यान आ रहा था, उसमें बढ़िया बात लगी उनकी, मुझे भी बात, बहुत अच्छे व्याख्यान था उनका कल का, कि भैया ये प्रज्ञा का अपराध है। प्रज्ञा माने उपयोग, उपयोग का अपराध है कि ये अपने इस जनवाणी को छोड़ करके इधर उधर दौड़ रहा है। वो पंचेंद्रिय के विषय है सब। मैं कहता हूँ बाहर से कोई कितना बड़ा त्यागी हो, अगर कोई इसको नहीं करेगा तो वो पंचेंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है। अब उसे लगता ही नहीं मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो त्यागी हूँ। इस बात को जीव समझता नहीं, इसलिए इसमें उपयोग लगाना। क्योंकि क्या है, देखो अपना उपयोग है ना, तो उपयोग एक चीज में नहीं लगता। पंडित साहब ने इसमें लिखा है ये सब, शायद 7वें अधिकार में या 8वें अधिकार में लिखा है, मुझे वो पेज नंबर का ध्यान नहीं है, शायद निश्चय भाषी के प्रकरण में है। तो जैसे द्रव्यान योग है, तो अपन द्रव्यान को कितना पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपना ऐसा तो है नहीं कि द्रव्यान को पढ़ के अपन अपने ध्यान में चले जाए। तो उपयोग बदलना चाहता है, उपयोग बदलता है, तो बदलेगा तो अब क्या करो, तो चरणानुयोग पढ़ो ना।
चलना नहीं पड़ेगा, फिर बदलेगा। तो बदलेगा तो अब फिर वर्तमान योग पढ़ो ना, फिर करणान योग पढ़ो ना। जितना अपनी समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दूसरों से पूछे था। तो ये करो ना, तो यूं लगाओ ना उपयोग। अगर ये नहीं करेंगे, वो निश्चयवासी के ऊपर कहा है। बस वो आत्मा आत्मा की बात करता है, आत्मा आत्मा की बात करता है। तो आत्मा की बात कितनी करेगा भाई तू? तो प्रथमान योग पढ़ना, करणान योग पढ़ना। क्योंकि उसे क्या है कि एक द्रव्यान योग की का ही पक्ष रहता है निश्चयवासी को, और अन्य अनुयोगों का पक्ष नहीं रहता, उन्हें हे मानता है, उसमें चित्त नहीं लगाता। तो वहां उस संबंध में कहा है, ऐसा समझ। तो इसलिए इन बातों को अपने को जानना चाहिए। अब यहाँ पर तीन भेद की चर्चा है, उसमें क्षायक संयुक्त की चर्चा चल रही है। ठीक है, देखो कहाँ तक पहुंच गए अपन? 335 पेज पर है ना, देखना भैया। देखो, ये 334 पेज का अंतिम पैरा है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ यहाँ से कल छुड़ा था। इतना विशेष है कि क्षायक संयुक्त के सन्मुख होने पर अंतर्मूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोनी का भी क्षय करता है, वहां सम्मित मोनी की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्मित मोनी की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, वहां कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। देखो, ये इसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये दो ग्रंथों का और स्वाध्याय किया आज। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य जी ने 63 पेज पर संयुक्त का स्वरूप दिया है, उसमें क्षायक संयुक्त कैसे प्राप्त करता है उसकी चर्चा आई थी। और ये भावदीप का है, इसको भी अभी मैंने पढ़ा है यहाँ आकर के, और बहुत ही सुंदर चर्चा उसमें है भावदीप का में भी। इसमें तो संक्षेप में है, इसमें विस्तार से, काफी विस्तार से। तो क्या है, जो जीव क्षायक संयुक्त के सन्मुख होता है, तो उससे पहले वो उस काल में क्षायक संयुक्त के सन्मुख होता है, उस काल में वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि तो है ही। क्या कहा? है ही, ठीक है। अच्छा, उसके दर्शन में होने की तीन प्रवृत्तियां हैं, अनंतानुबंध की चार प्रवृत्तियां हैं, और क्षोभसम होता है दोनों का। लेकिन जब क्षाय के सन्मुख होता है जी, तो इसमें और इसमें दोनों में ये बात कही है कि पहले ये चीज क्षाय के सम्मुख होने पर तीन प्रवृत्तियां जो की हुई बनी रहती हैं, और ये सबसे पहले इन तीन प्रकृतियों का नाश करे, उससे भी पहले अनंतानुबंधी का चार प्रकृतियां हैं उनका अभाव करता है, और उनके अभाव करने को विसंयोजन कहते हैं। और विसंयोजन कैसा होता है कि उसमें वे चारों प्रकृतियां, देखो, चारित्र मोहनी की 16 प्रकृतियां,
कितनी है टोटल? 16 प्रकृतियां, और 9 प्रकृतियां 9 का सहायक है, 25 हो गई ना। तो अब ये 4 को अलग कर दो, कौन सी? अनंतानुबंधी वाली, तो कितनी रह गई? 21 रह गई। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी की, इनको वही अदय प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण के द्वारा इन 4 प्रकृतियों को उन 21 प्रकृतियों को परिणत कराता है पहले। ठीक है, वे पहले उसमें बदल जाती है। और उसमें लिखा फिर अंतर मुहूर्त विश्राम करके, फिर ये वही वो अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण और वो करता है, और उसके द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति है ना पहली वाली, उसको तो दूसरी प्रकृति रूप परिणमित करा देता है, और दूसरी प्रकृति को फिर तीसरी प्रकृति रूप परिणमित करा। ठीक है, तो उस जब ये उस प्रकार से परिणमित कराता है, तो 2 प्रकृतियों का अभाव हो गया, एक प्रकृति रह गई। ठीक है, अब उसके लिए जो भी परिणाम होता है इसका, उस काल में मतलब उसका नाश करने के लिए उद्यम जो करता है, पुरुषार्थ इसका अंदर में होता है, परिणाम जैसे होते हैं, तब ये मतलब दो 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 उसके सन्मुख हुआ है ना, तब तो ये विसंयोजन उसने कर लिया, और अब इनको नाश करने की तैयारी है उसकी, तब ये कृत कृत्य वेदक है। ऐसा इसमें आया ना, कृत कृत्य वेदक, तब कृत कृत्य वेदक है। और 2 प्रकृतियों का इसने अभाव कर दिया, तब ये निष्ठापक नहीं प्रस्थापक कहलाता है। अब ये प्रकृति से शेष है ना, तब ये कहा जाता है ये क्षपणा की प्रारंभ माने शुरुआत हो गई, क्षपणा की शुरुआत है, क्षपणा का प्रारंभ करना, इसका नाम प्रस्थापक, क्षपणा का प्रारंभ करने वाला प्रस्थापक कहता है। ठीक है, अब ये जो द्रव्य है कौन सा? सम्यक मोहनी का ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य के बारे में कहा जाता है, कहा गया है इसमें कि इसका काल अधिकतम 8 वर्ष का है। सब सारी कड़ियों को मिलाते जाना आप लोग, 8 वर्ष का है। अब ये उसकी माने क्षपणा के सन्मुख ये हो गया है, प्रारंभ कर दिया है इसने। कैसे प्रारंभ कर दिया? 2 प्रकृतियों का नाश कर दिया। तो अब मान लो जिसने प्रारंभ कर लिया 2 प्रकृतियों का नाश करने से, अब इसकी डेथ हो जाए, तो अब ये जो आगे की गति में जाएगा, वो चारों गतियों में उसका नाश ये कर सकता है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये शायद के सम्मुख होता है ना, इससे पहले प्रारंभ करने से पहले कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? शर्त ये है कि एक केवली के पाद मूल में श्रुत केवली के पाद मूल में होती है। केवली श्रुत केवली केवल चौथे काल में होती है। इसका मतलब काल अपेक्षा से देखा जाए तो चौथे काल में होगा। अब कभी कभी पंचम काल में भी श्रुत केवली हो जाते हैं, लेकिन उसमें प्राय सबका यही मत है, पंचम काल में और छठवें काल में इनका प्रारंभ नहीं होता है, क्षपणा का प्रारंभ ही नहीं होता। ठीक है, और तो काल अपेक्षा से तो ये हुआ, और दूसरा कर्म भूमि होनी चाहिए, जैसे विदेह क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, रावत क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से और काल की अपेक्षा से ये 2 बातें हैं, और ये चारों गति के जीव इसको कर सकते हैं क्षपणा कर, क्योंकि चारों गति के जीव
क्षोभ सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और उनकी होनार हो है जी। देवगति में नहीं, भोग भूमि है। देवगति तो 4 प्रकार के देव है ना, उसमें एक तो स्वर्ग है और व्यंतर भवनवासी यजुंसी, ये तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ठीक है, अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वैसे तो मिथ्या दृष्टि है ना। और ये जो जीव क्षपणा करने वाला है, जैसे मनुष्य हो में कर्मभूमि में इतने क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और ये क्षपणा का प्रारंभ मनुष्य को ही होता है, मनुष्य गति में ही होता है। क्षपणा का प्रारंभ और कहीं नहीं होगा, 3 गतियों में नहीं होता है। लेकिन क्षपणा का अंत जो है वो 4 गति में हो सकता है, ये बात है। क्योंकि वो 8 वर्ष का काल है उसका सम्मित होने का। ठीक है, तो जब तक सम्मित मोहनी है और 2 का नाश हो गया है, तब तक ये क्षपणा का प्रारंभ करने वाला माने प्रस्थापक माना जाता है। और इस प्रस्थापक की डेथ हो जाए तो ये अगली गति में जाकर के और उसको पूरी कर सकता है जी। नहीं, नहीं हो सकता। केवली श्रुत केवली कहाँ है, ये बात है जी। हाँ, विदेह में जाए। अब विदेह में मान लो त्रियंच भी बन जाए तो भी हो सकता है, और मनुष्य बन जाए तो हो सकता है, या देव पर्याय में चला जाए तो हो सकता है, ये बात है। अब इसकी बहुत डिटेल है इसमें, भावदीपिका में बहुत बहुत डिटेल दिया ना, बहुत बढ़िया दिया है। लेकिन वो अपने को मुझे भी वो पूरा समझ में नहीं आता, तो मैंने तो जो मूल मूल है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया उसमें उतना, क्या इससे अपना प्रयोजन सर जाएगा, अपन समझ जाएंगे। तो जितना मैं समझ रहा हूँ उतना आपको बता। सुबह भी मैंने देखा था और अभी भी देखा। ठीक है, हालांकि ये कोई प्रयोजनभूत बातें नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अकेलेपन की भावना का मतलब अपने को शुद्ध देखना, निराला देखना, उसका नाम अकेला देखना है। आया कि नहीं आया? अभी जब मैं आ रहा था ये यहाँ देखो, तो मतलब मेरे मन में एक विचार आया कि देखो, एक जीव है ना अंदर में चेतन वस्तु, तो एक चेतन वस्तु तो एक तस्वीर की तरह है, और ये शुभाशुभ भावों से, तीव्र मंद कसायों से ये मढ़ा हुआ है। जैसे एक तस्वीर को मढ़ देते हैं ना, तो वो मढ़ा हुआ है, तो वो मढ़ी हुई वो तो तस्वीर, उसमें तस्वीर का क्या है? तस्वीर का कुछ है क्या? तस्वीर तो बिना बा उसके भी वो तस्वीर है, और मढ़ दी जाए तो भी तस्वीर है। ये उससे मढ़ा हुआ है। और जैसे दीवार पे उसको टांग दिया जाए तो दीवार के सहारे से वो टंगी हुई है, ऐसे शरीर के सहारे से ये बना हुआ है। क्या कहा? ऐसी वस्तु अंदर में है कि न तो वो मढ़ा हुआ है, वो ठीक है, सजा हुआ दिखाई देता है, ये तीव्र मंद कसायों से सजा हुआ दिखाई देता है, स्वाभाविक भावों से सजा हुआ दिखाई देता है, लेकिन तस्वीर तो चेतन वस्तुओं के लिए, चेतनता ही उसकी तस्वीर है।
है, इसमें क्या रखा है, ये सुभाष भाव में क्या रखा है, तीव्र मंद कसाय में क्या रखा है। ये तो सबके सब दुखमय भाव है और वास्तव में दुख से ही मड़ा हुआ है। शरीर है, चेतन है, जड़ है, इसमें क्या है। आया समझ में? तो यहाँ तो भैया उसकी बात चल रही, ठीक है। तो जहां तक सम्यक मोहनी का नाश नहीं हो जाता है, तहां तक ये प्रस्थापक कहा जाता है। और ये कृत भेदक कब कहा गया, जब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उस काल में ये कृत भेदक है। और फिर उसका वो प्रारंभ करता है उनको नाश करने का, वहां तक भी है। जब उसका नाश हो जाए तो ये प्रस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और वहां उनके केवली श्रुत केवली के पास मूल में पहुंच जाए और तब इसका वो नाश होने लगे, इसका सम्यक मोहनी प्रकृति का, तो ये उसका निष्ठापक कहा जाता है। उस काल में निष्ठापक कहा है जी। अभी बताया ना कृत भेदक, माने अनंतानुबंधी का संयोजन करेगा ना, तो प्रारंभ हो गया उसका, तो उसका प्रारंभ हो जाना, इसका मतलब वो कृत भेदक है, तो उसने तैयारी शुरू कर दी है। क्यों, उसका विसंयोजन हुए बिना, अनंतानुबंधी का विसंयोजन हुए बिना इसका अभाव नहीं होगा इनका, ये कंडीशन है उसमें। हाँ जी, तो इस प्रकार से यहां तक अपन आ गए हैं, ऐसा जानना, ठीक है। देखो इसमें भी कहा है, इसको फिर से अपन पढ़ते हैं 334 पेज में, अंतिम दो लाइन। इतना विशेष है कि क्षायक संयुक्त के सन्मुख होने पर अंतर्मुहूर्त काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहनी का भी क्षय करता है, वहां संयुक्त मोहनी की सत्ता रहती है। पश्चात संयुक्त मोहनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वहां कृत वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना है जी। वो कुछ होगा, मतलब वो अपन पढ़ेंगे ना उसमें, तो वो निकालना पड़ेगा उसमें क्या है, कांडक घात क्या होता है। अब इसके बाद आगे कहते हैं, इस क्षोभ सम्यक्त्व ही का नाम, देखो मैंने बोला था ना वेदक सम्यक्त्व है। अब देखो जो कल बात मैंने बताई थी, कल या परसों बताई थी, जहां मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी की मुख्यता से कहा जाए, वहां तो मोक्षोपम नाम पाता है। मैंने बताया था ना, ये दो प्रकृतियों का क्षय और उपशम दोनों होते हैं, तो उन दो प्रकृतियों की अपेक्षा से तो इसको क्षोभसम नाम दिया जाता है। और सम्यक्त मोहनी की मुख्यता से कहा जाए तो वेदक नाम पाता है। दशा एक ही है, नाम दो है, दो अलग अलग अपेक्षाओं से। वेदक मतलब उस दशा का अनुभव करना, उस दशा रूप वर्णन करना, जो जलमल आगार दोष सहित जो सम्यत्व है ना, तो उस सम्यत्व रूप वर्णन करना, इसका नाम वेदन करना है। वेदक, जीव वेदक, उस दशा का वेदक है ना ये। और वो दशा सम्यक्त मोहनी जो प्रकृति है उसके उदय जन्म है,
क्योंकि दो का तो उदय है ही नहीं ना। ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि सम्यक दर्शन कहीं बाहर से नहीं आता है, वो तो जीव का स्वभाव ही है। कर्म का उदय नहीं हो तो वो स्वभाव है ना, उस रूप से ही तो परिणमन करे। हाँ, हाँ, हाँ। ये बात बहुत गंभीर है और निरंतर ख्याल में रखना चाहिए कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जीव का स्वभाव है, सम्यक चाहे जीव का स्वभाव ही है। आज देखो, आज मुझे एक विचार आया, जैसे कोई बहुत व्यक्ति ऐसा बहुत बलवान है, बहुत शक्ति संपन्न है, वो अनेक लोगों को पछाड़ सकता है एक साथ अकेला ही। इतनी उसमें शक्ति है, अनेक लोगों एक साथ उससे खड़े जाए और सबको परास्त कर दे, सबको सबको मौत के घाट उतार दे, इतनी शक्ति उसमें है। अब मान लो चार लोग मिलकर के अपनी पूरी ताकत से उसको बांध दें, मुंह पे पट्टी लगा दे, वो टेप आता ना टेप, आंखें भी बांध दे, बांध के डालते हैं, हाथ पैर सब बिल्कुल जबड़ा हुआ है। तो बोलो, उसमें शक्ति तो पूरी है ना। अगर वो खुल जाए तो फिर क्या करेगा, कोई जिंदा रहेगा उसके सामने? क्योंकि वो स्वभाव है, वो शक्ति उसके पास है ना, वो शक्ति थोड़ी मर गई है, वो तो बांध दिया गया है। ऐसे चार घातिया कर्म ने इस जीव के जो पूरा जिसका अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को बांध दिया है, तो अनाज से बंधा हुआ है ये। और अज्ञान के कारण उसी दशा को अपने अंगीकार कर लिया है, उसे अपनी शक्ति का भरोसा ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसी दुर्दशा इसकी हो रही है। जैसे उसको बांध दिया जाए और एक इंजेक्शन ठोक दिया जाए उसे बेहोशी का, तो बेहोश पड़ा हुआ, उसे पता ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं उसकी बेहोशी छूट जाए और फिर थोड़ा वो प्रयत्न करे और वो अगर खुल जाए तो फिर क्या कहना है? ऐसी दर्शन बोनी का इंजेक्शन इसको लगा हुआ है, इसलिए इसे होश ही नहीं है। और ये यहाँ तक पहुंच करके भी बस इनमें इधर उधर तो उसमें वो कर रहा है, मुझे इसमें लाभ है, इसमें लाभ है, इसमें लाभ है, पुण्य में लाभ है, फलाना है, ये सा एक क्रिया से मेरा लाभ होगा, ये फलाना होगा। पर वो उसको अपने को नहीं जानना चाहता कि मैं कितनी शक्ति संपन्न हूँ। ये कर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो जड़ अचेतन है, इनका क्या है, ये कहाँ मुझे बांध सकते हैं? ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अनंत शक्ति है, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वो स्वयं इसका स्वभाव ही है। उसका प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो तो वो प्रकट हो, इसलिए वो सम्यक दर्शन कहीं बाहर से नहीं आता, वो स्वभाव ही है। ये इस स्वभाव का लक्ष्य करे, एक बार कर तो सही प्रभु। तू सम्यक दर्शन अभी बैठा है, तू सम्यक दृष्टि ही है। जब अरहंत कह सकते हैं तो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कह सकते उसे? हैं? तू देख तो सही है एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। है? पर भैया अब ये जिनवाणी माता मिल गई है, इससे हमें बल मिल गया है, हम जागृत हो जाएं और ये समझ जाएं कि हमारा दुश्मन कौन है। हाँ,
हम स्वयं ही भूले हुए हैं ना। क्या कोई करे, क्या कोई क्या करेगा भाई? कोई सही मार्ग बताने वाला तो तैयार बैठा हुआ है। तुम मानो तो सही, लेकिन तुम समझते हो ये तो सब ऐसे ही हैं, तो भगते रहते हैं, इनमें क्या, इसमें क्या धरा है, इसमें क्या धरा है? हम तो ये सब कर लेंगे ना, ये सब कर लेंगे, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और ये बातें बताने वाली बहुत है ये बातें बताने वाली बहुत है ना, लेकिन ऐसी कठोर बात कहने वाला, उसका बिल्कुल निषेध करने वाला, तो उससे कुछ होगा ही नहीं। अब ये उसका कुछ नहीं होगा, तो ये कहने से उसे क्या लगता है कि हमें उस काम से रोक रहे हैं। पर तुझे रोक नहीं रहे भैया, तेरी मान्यता बदलना चाहते हैं। तू ये मान करके बैठा है कि इससे कुछ होता है, इसको रोकना थोड़ी है। भाई ये भी तो अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है। जब तक हम यहाँ बैठने से कुछ होगा, या शास्त्रों को पढ़ने हमने इतना ज्ञान कर लिया उससे कुछ होगा? इसमें जिधर दिशा दी गई है उस दिशा को पकड़ो भैया। ये हमारी माता ये कह रही है कि तू अभी अंदर में बना बनाया भगवान है, तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति है, अभी मूर्ति है पूरी। इसको इसकी मुख्यता कर। हाँ जी, हाँ जी, इसकी मुख्यता कर। लेकिन ये इसकी मुख्यता नहीं करता, शास्त्रों को पढ़ने में मुख्यता करता है, उससे पंडिताई करता है, दूसरों को बताना चाहता है, खुद अंगीकार नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। और पुण्य से कुछ होगा फलाना, ये सब पूरी दुनिया बस ये इसमें भरमाई हुई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एक बात अपन क्या मानते हैं कि जो त्यागी है ना, जिनने ज्यादा त्याग कर दिया है, वे ज्ञानी है। और जिनके त्याग नहीं है, वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? इस पर मैंने दृष्टांत दिया था, याद है? त्याग करने से ज्ञान कैसे आ जाएगा? है? बिना त्याग के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है क्या? जिनके बाहर में त्याग नहीं है किसी कारण से, तो उनके ज्ञान नहीं हो सकता है क्या? है? हाँ, तो वो हमारी मतलब वो उल्टी बुद्धि है ना, तो वो उधर ही चलती है हमारी बुद्धि। ये बात है। अच्छा, हाँ जी, नहीं आता क्या? देखो, वेदक नाम पाता है, सो कथन मात्र दो नाम है, नाम दो है, स्वरूप में भेद नहीं है। तथा वह क्षोभसम सम्यक्त्व चतुर्थ आदि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक ये पाया जाता है। इस प्रकार क्षोभसम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा, तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो, सो क्षायक संयुक्त है। ठीक है। उस जीव के जिसके क्षायक संयुक्त होता है, तो उसके इन तीन प्रकृतियों की सत्ता का पूरी तरह क्षय हो जाता है।
उसके फिर मिथ्यात्व की सत्ता नहीं रहती, दर्शन होने की सत्ता नहीं रहती, और अनंतानुबंधी की भी सत्ता नहीं रहती, दोनों की सत्ता नहीं रहती। तो चतुर्थादि चार गुण स्थानों में, चतुर्थादि चार गुण स्थान माने चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये चतुर्थादि चार गुण स्थान। कहीं क्षोभसम सम्यक दृष्टि को, देखो ये लिखा है, क्षोभसम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शायद सम्यक की। किसको होती है? तो चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान के बीच में जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि जीव है, उसको इसकी प्राप्ति, शायद सम्यक की प्राप्ति होती है। आ गया समझ में? कैसे होती है सो कहते हैं। प्रथम तीन करण द्वारा, कोई तीनों करण, चौथे में हो गए, पांचवें में हो गए, छठवें में हो गए, सातवें में, वहां फिर इसको वो तीन करण होते हैं, अधकरण, अप्रवृत्त करण, अनवृत्ति करण, और अपूर्व करण, फिर अनवृत्ति, अनवृत्ति लास्ट में आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आत्मा का, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, मिथ्या दृष्टि भी, जो पहले भूमिका जिसकी मिथ्या दृष्टि की है, तो वो उसके अंतरकरण विधान द्वारा, माने वही तीन करणों के द्वारा, और आत्मा का वेदन करता है, आत्मा में चला जाता है कि नहीं चला जाता। वहां तो उसको पहले पहले मिथ्या दर्शन ही है ना, तब वो आत्मा का वेदन करता है ना, तो आत्मा का वेदन करते हुए तो सब सम्मुख तो होता है, अंत आत्मा के सम्मुख हुआ, ये तो भेद का कथन है। ठीक है, अच्छा। अब जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि हो, तो सम्यक दर्शन का क्या काम है? सम्यक दर्शन का क्या काम है? आत्मा में अहम बना, और पंडित जी साहब की तरफ से कहें और पूरे आगम की तरफ से कहें, विपरीत अभिनिवेश का अभाव। ठीक है। और एक बात और है, मैंने ये बात बताई थी कि ये तीन प्रकार का सम्यक दर्शन कहा मैं यहाँ पर, तो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में एक बात कॉमन है, बल्कि दो बात है। पहली बात, विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। शोभसम सम्यक दर्शन है तो क्या हुआ? अभिप्राय में विपरीतता हो सकती है क्या, या नहीं हो सकती? अभिप्राय में विपरीतता हो जाए तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, सम्यक तो रहा कहां वहां। दूसरा, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा, इसी को दूसरे रूप में कहा जाता है कि विपरीत अभिनिवेश का अभाव। ये सम्यक दर्शन का काम है। और आत्मा की अनुभूति क्या है? ये तो श्रद्धा गुण के परिणमन हुआ ना। आत्मा की अनुभूति क्या है? कि वो मति ज्ञान की, श्रुति ज्ञान की जो पर्याय है, वो आत्मा की तरफ आ जाए, अपने स्वभाव की तरफ आ जाए। तो क्षोभसम सम्यक के काल में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, हाँ, देखो उसको जो है वहां पर जो सप्तम गुण स्थान में होता है ना, तो उसको ये अनंतानुबंधी का जो है वो विसंयोजना होती है, वो सप्तम गुण स्थान में पहुंचता है। हाँ जी, चाहे तो विसंयोजना हो और चाहे उसके उपशम हो उनका, अनंतानुबंधी प्रकृति का। इसमें पंडित साहब ने आगे इसमें कहेंगे, इसमें आचार्यों के दो मत हैं। कोई कहते हैं विषय योजना होती है शायद से मृत्यु से पहले, विषय योजना होती है, कोई कहते हैं नहीं होती है। उनके अपने अपने तर्क हैं अलग अलग, उसमें अपने को नहीं पढ़ना। तो वो उसका अनंतानुबंधी का अभाव होता ही है वहां पे। नहीं तो अनंतानुबंधी अगर हुई मुझे बताओ, तो उसको पंचम स्थान भी कैसे होगा? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। तो इसलिए वहां अनंतानुबंधी का अभाव होता है, किसी भी प्रकार से होता हो, वो करणान योग का विषय है पूरा। अब ये तुमने प्रश्न किया है, मैं इस पर मैं स्टडी करूंगा और एक दिन तुम्हें इसका जवाब दूंगा। मुझे थोड़ा घूमर सर देखना पड़ेगा, वहाँ क्या क्या होता है डिटेल में, वहाँ चर्चा आई है। और यहाँ भी इसमें भावदीप का और घूमर सर दोनों मिला करके ये चर्चा करूंगा। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। है जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखो क्या है कि जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, तो वहां नियम से दोनों प्रकृतियों का उपशम होता है। अच्छा, क्षोभसम सम्यक में भी मैंने ऐसा पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि क्षोभसम सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी का भी क्षोभसम होता है ऐसा, और क्षय में दोनों का, अनंतानुबंधी का दर्शन होने का दोनों का क्षय होता है। ऐसा मैंने पढ़ा है। अब इसका और विशेष कि किस तरह कहाँ का क्या क्या होता है, वो उसका विशेष है। वो क्षोभसम कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, तो ये भावदीपिका में दिया है, यहाँ तक मुझे ख्याल में है। तो चारित्र के प्रकरण में वो मिलेगा, तो मैं वहां से पढ़ूंगा और गोबर सार से पढ़ूंगा, तो फिर आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किए हैं, बहुत ही अच्छा। इससे मतलब मेरे विज्ञान में वृद्धि होगी आपके उन प्रश्नों से, तो फिर मैं आपको बताऊँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, भव्य जीव है सारे। मैं बोलता हूँ ना, जो यहाँ बैठते हैं ये सब भव्य है जी। हाँ, तो यहाँ ये कहा कि चार स्थानों में कहीं भी सूक्ष्म सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए आगे चर्चा पर निकलते हैं।